माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का कार्तिकेय कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करेंगे वह है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम मतलब संयोजन माने जुड़ना। रासायनिक समीकरण या अपक्रिया कितने प्रकार से जुड़ती है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। इसका मतलब ये हो गया कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार से संयोजन माने जुड़ सकते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम, संयोजन माने जुड़ना। रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार से जुड़ सकती हैं, कोई चीज कितने प्रकार से बन सकता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आपको बता दें, रासायनिक संयोजन के 5 नियम दिए गए हैं। रासायनिक संयोजन या जुड़ने के 5 नियम हैं। संयोजन के 5 नियम हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पांचों नियम हैं क्या। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या तो इसका दूसरा भी नाम कह सकते हैं द्रव्य की अविनाशिता नियम। द्रव्य की अविनाशिता का नियम। अविनाशिता का नियम चाहे हम लोग कह सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, चाहे यह भी कह सकते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और चौथा है आपका, पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या तो इसका दूसरा नाम है द्रव्य की अविनाशिता नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और चौथा है आपका गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। और पांचवा और लास्ट है आपका, सभी बच्चे ध्यान दें, पांचवा और लास्ट है आपका गेलुसाक का नियम। गेलुसाक का नियम। तो अभी हम लोग यह डिस्कस किए कि रासायनिक संयोजन के जो नियम दिए गए हैं, संयोजन माने जुड़ने के जो नियम दिए गए हैं वह 5 नियम हैं। कौन कौन है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या तो इसका दूसरा नाम है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। चौथा है गुणित अनुपात का नियम। और पांचवा है गेलुसाक का नियम। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आपको बता दें, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है यह आइंस्टीन ने बताया था। आइंस्टीन ने यह बताया था, सभी बच्चे ध्यान दें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो पहला पॉइंट है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताने के लिए आइंस्टीन ने बताया था, और उन्होंने यह बताया था ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी ऊर्जा को आप लोग खर्च नहीं कर सकते, बस परिवर्तन कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, आइंस्टीन ने बताया था। और यहाँ पे लिखा है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की अविनाशिता का नियम यह है कि जो अभिकारक पदार्थ है उसकी मात्रा और जो उत्पाद पदार्थ है अगर उसकी मात्रा, दोनों अगर मात्राएं बराबर होती हैं, अभिकारक की मात्रा उत्पाद की मात्रा दोनों बराबर होती हैं, उसे द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं। हर एग्जांपल देखिए, सपोज करिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दे दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड का 56 ग्राम बना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम बना। मैंने यह कहा कि यह कौन सा नियम है, तो आप बताएंगे समीकरण में जो बायां पक्ष है वह अभिकारक है, और जो दायां पक्ष है, जो दाहिना पक्ष है, यह पूरा आपका उत्पाद है। तो अभी आप बताएंगे अभिकारक की कुल मात्रा कितनी है? 100 ग्राम। और उत्पाद की कुल मात्रा देखेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, 56 और 44 जोड़ेंगे तो यह भी तो 100 होगा।
तो अभिकारक की मात्रा 100 हो गई और उत्पाद की मात्रा 100 हो गई, दोनों बराबर है मात्राएं 100 और 100 ग्राम। अतः इसमें कोई विनाश नहीं हुआ, कोई कमी नहीं हुआ, इसलिए इसको द्रव की अविनाशता का नियम कहते हैं, जिसमें अविनाश कोई विनाश न हो, यानी जितना मात्रा अभिकारक लिया गया था उतना ही मात्रा आप उत्पाद में बनाए, अतः यह द्रव की अविनाशता नियम है। और भी कह सकते हैं, मैंने कहा आपको हाइड्रोजन मैंने लिया, हाइड्रोजन का मान लो मैंने 2 ग्राम लिया, इसको ऑक्सीजन के 16 ग्राम के साथ मैंने गर्म किया। तो देखो हाइड्रोजन को मैंने 2 ग्राम लिया, ऑक्सीजन का 16 ग्राम लेके मैंने इसको गर्म किया, तो मेरा 18 ग्राम जल बना, 18 ग्राम जल बना। मैंने कहा यह कौन सा नियम का पालन करता है या पुष्टि करता है, तो आप बताएंगे कि बाएं पक्ष में अभिकारक पदार्थ है, अभिकारक की टोटल मात्रा 16 और 2 मिला के 18 हो गई, यानी अभिकारक की कुल मात्रा कितनी हो गई, 18 ग्राम हो गई। और दाएं पक्ष में उत्पाद देखेंगे, इसकी भी मात्रा 18 ग्राम है, उत्पाद की मात्रा भी 18 ग्राम है, यानी अभिकारक की मात्रा और उत्पाद की मात्रा दोनों बराबर है, इधर भी 18 ग्राम, इधर भी दोनों को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। जब अभिकारक की मात्रा और उत्पाद की मात्रा दोनों बराबर होती है उसे द्रव्य की अविनाशता नियम कहते हैं, जिसको आइंस्टीन ने बताया था। तो अभी हम लोग अध्ययन किए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें मैंने बताया ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। द्रव की अविनाशता नियम में मैंने आपको यह बताया, द्रव की अविनाशता नियम में अभिकारक पदार्थ की कुल मात्रा उत्पाद पदार्थ की कुल मात्रा के बराबर होती है, उसे द्रव की अविनाशता नियम कहते हैं। अगले टॉपिक के साथ हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू।